साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे एक बार आपका पुनः जो है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सीखा, पिछले 6 अध्याय में हमने सीखा राशि स्वामी लग्न के बारे में, कौन सी राशि के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह कारक होता है। इसमें हम लोगों ने क्रमशः मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या लग्न के लिए कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा की। उसी हमारे क्रम में, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, उसकी हम क्रमवार जो है चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो है वृषभ, यहाँ पर 7 नंबर गिनती, 7 अगर लिखा है जिसका मतलब आपकी लग्न जो है सॉरी माफ करिएगा, आपकी लग्न जो है तुला है। 2 मतलब वृषभ, 7 मतलब तुला, 2 राशियों का मालिक, 2 और 7 अंकों का मालिक, जिसको कि हम वृषभ और तुला राशि कहते हैं, इसका मालिक शुक्र होता है। तो लग्न आपकी जो है, जिस लग्न के बारे में आज चर्चा करेंगे वो क्या है? तुला। तुला और लग्न स्वामी आपका है शुक्र। लग्न स्वामी आपका शुक्र है। तो इसके आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह कारक होता है। यहाँ पर हम एक तालिका बनाएंगे। एक तालिका हम बना करके इसमें खानों को जो है इंकित करेंगे। हम खानों को इंकित करेंगे। ये हमारा 12 खाना बन गए। इसमें 7 नंबर लिखेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्व दिशा, पश्चिम, पूर्व दिशा, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार का हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार के। इसका मतलब होता है, मैंने बताया, बार-बार मैं इस चीज को बता रहा हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हुई रही होगी उसको हम इस खाने में सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर यह होता है कि जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में तुला राशि का उदय हुआ था, इसलिए इस राशि को हम तुला लग्न बोलते हैं। तुला राशि में जन्म होने के कारण जातक की जो लग्न होगा वो तुला होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, जिससे हम लोग पूर्ववत देखते रहते हैं। तुला लग्न के लिए शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, सम या निश्चित ग्रह। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि हमने बारंबार आपसे चर्चा के बताया हुआ है कि किसी भी लग्न के लिए का जो स्वामी होता है अपने लग्न के लिए हमेशा अच्छा फलदायी होता है। तो इसका लग्न का स्वामी मैंने बताया 2 और 7 गिनतियों का मालिक जो होता है ये शुक्र होता है। 2 गिनती अगर लिखी है तो उसको हम लोग वृषभ राशि बोलते हैं या वृषभ लग्न बोलते हैं। 7 अगर गिनती लिखी हुई है उसको हम तुला राशि या तुला लग्न बोलते हैं। तो सबसे पहले जो लग्न का स्वामी है 7, वो कौन है? शुक्र। शुक्र यहाँ पर हमेशा अच्छा फल देने वाला होगा, पहला। दूसरे स्थान में वृश्चिक राशि, 1 मतलब मेष, 8 मतलब वृश्चिक। अगर 1 गिनती लिखी है तो उसका मालिक मेष, और मेष जो है मंगल उसका प्रतिनिधित्व करता है। और 8 गिनती लिखी है उसका भी मालिक, 2 गिनतियों का मालिक मेष और वृश्चिक लग्न या राशि का मालिक जो है मंगल होता है। तो यहाँ पर 8 गिनती लिखी हुई है, ये मार्केश का स्थान है। और इसकी 1 गिनती जो है 7 नंबर खाने में लिखी हुई है, ये भी मार्केश का स्थान है। तो हमें जान जाएंगे कि 2 मंगल जो है मार्केश है, दूसरे घर का भी स्वामी है, और सप्तम दूसरा घर भी मार्केश होता है, 7वां घर भी मार्केश होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो है मंगल जो है बहुत ही अशुभ फल देने वाला होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मंगल अशुभ ग्रह होगा, क्योंकि दो मार्केश का एरिया है, एक दूसरा स्थान और 7वां स्थान, दोनों मार्केश का स्थान, दोनों सत्ता इसके पास है।
और दूसरी बात है कि शुक्र का परम शत्रु है, इसलिए इसको और इसकी मार्केज की जो क्षमता है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम सामान्य अवस्था में लिख रहे हैं कि अशुभ है, मंगल जो है यहाँ पर सबसे अशुभ है। उसी क्रम में हम देखेंगे तीसरे घर में जो राशि लिखी हुई 9 है। 9 मतलब कि 9 और 12 गिनती राशियों का मालिक है, गिनतियों का मालिक होता है गुरु। 9 मतलब धनु, 12 मतलब मीन, इन दो राशियों का मालिक होता है। और तीसरा भाव खराब भाव होता है और इसकी एक गिनती जो है छठे भाव में, छठे भाव यानी रोग वाले शत्रु वाले भाव में है। और इसकी तीसरे घर में इसकी 9वीं धनु राशि बनी हुई है, इसलिए वृषभ लग्न के लिए गुरु भी बहुत ही खराब होगा। क्योंकि यह क्यों, छठे भाव जो कि शत्रु का भाव उसका मालिक है और तीसरा भाव का मालिक जो भी खराब भाव माना जाता है इसका भी मालिक है। तो 9 और तीसरे और छठे भाव का मालिक होने के कारण गुरु की स्थिति बहुत ही खराब है, गुरु भी यहाँ पर अशुभ फल देने वाला होगा। उसी क्रम में हम देखेंगे कि दशा और ग्रह चौथे घर में और पांचवें घर में किसकी राशि बनी हुई है। 10 माने मकर, 11 मतलब कुंभ। चौथे घर में मकर राशि और पंचम भाव में कुंभ राशि बनी हुई है। चौथा घर होता है केंद्र का, पांचवा घर होता है शिक्षा का, त्रिकोण का भाव इसको कहा जाता है। पांचवें और 9 के त्रिकोण का भाव कहा जाता है। तो शनि जो है चौथे घर और पांचवें घर का मालिक होकर के बहुत ही कारक स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि चौथा घर केंद्र है, पांचवा घर जो है त्रिकोण है। इस अवस्था में शनि इस कुंडली के लिए, वृषभ लग्न कुंडली के लिए सबसे कारक ग्रह होता है। शुक्र के बाद जो सबसे कारक ग्रह कारकत्व की स्थिति प्राप्त है वह शनि को है। शनि बहुत ही कारक अवस्था को प्राप्त कर रहा है, बहुत ही शुभ फलदायी अवस्था को देने वाला होगा। और उसके बाद हम 1 2 हो गया, 3 गिनती यहाँ पर लिखी धर्म भाव का मालिक है और एक द्वादश भाव, ठीक है। तो इसको भी हम, चूंकि शुक्र का मित्र भी है तो इसको भी हम कहेंगे, चूंकि धर्म भाव का मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है, तो हम बुध को भी सामान्य अवस्था में कहेंगे बुध भी खराब फल देने वाला नहीं है, बुध भी अच्छा ही फल देगा। शुक्र का परम मित्र भी है। इस अवस्था से, इस दृष्टि से देखेंगे तो इस वृषभ लग्न की कुंडली में बुध जो अच्छा ही फल देने वाला होगा। चौथे और 10वें घर में जो है चंद्रमा की राशि बनी हुई, चंद्रमा केंद्र का मालिक होकर के जो है केंद्र स्थान बैठा हुआ है। ये भी कहता है ठीक है, मैं भी आपके लिए एक निश्चित फल देने वाला ही होगा। चंद्रमा जो है केंद्र का मालिक बेशक है, लेकिन निश्चित फल देने वाला होगा। पंचम भाव में सूर्य की राशि बनी हुई है सिंह, जबकि इसका शत्रु है। और एकादश भाव में बनी हुई राशि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, सूर्य भी जो है इस कुंडली के लिए एक जो है सम भाव में रहेगा। और छठे भाव में चूंकि बुध की राशि बनी हुई, तो बुध को मैंने मित्र की श्रेणी में रखा हुआ है, क्योंकि मित्र भी है और इसकी जो एक राशि जो है 9वें स्थान में, जो कि धर्म का स्थान होता है, उच्च शिक्षा का स्थान होता है, उसे बने होने के कारण बुध की स्थिति बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। इस प्रकार से एक हम दृष्टिया चर्चा करेंगे कि तुला लग्न के लिए शुभ ग्रह शुक्र स्वतः होगा, शनि बहुत अच्छा होगा, बुध भी अच्छा होगा। अशुभ ग्रह मंगल सबसे ज्यादा, चूंकि ये द्वितीयेश और सप्तमेश, इसका दोनों मारक भाव हैं, कुंडली में 2 मारक भाव हैं, जो दूसरा और 7वां स्थान मारक भाव का स्वामी होकर के बहुत ही अशुभ फल देने वाला होगा। और उसके बाद गुरु तीसरे और शत्रु भाव का प्रतिनिधित्व करने के कारण गुरु भी बहुत ही खराब फल देने वाला होगा। और हम चंद्रमा चूंकि लग्नेश है, ये भी अच्छा ही फल देने वाला होगा, हम इसको मिश्रित फल देने वाला बता रहे हैं। जबकि सबसे जो खराब फल दे, चूंकि एकादश भाव का स्वामी जो सूर्य है वो सबसे खराब फल दे रहा है, क्योंकि है लग्नेश का परम शत्रु है और भाव में भी इसकी चीज अच्छी नहीं है। सॉरी। इस प्रकार से हमने देखा कि तुला लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह कारक है। इसी क्रम में भी 5 लग्नों की हम चर्चा करेंगे, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 5 लग्न और 5 राशियां भी हमारी बची हुई हैं, उसकी हम चर्चा इसी प्रकार से एक दिन करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बताई गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। अगर
हमारा प्रयास आपको सार्थक लग रहा है, फिर आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस प्रकार से मैं आपके लिए प्रतिदिन एक न एक वीडियो लाता रहूं। और साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पूरा एक नए अध्याय वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।